अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम देवगुरु राशि परिवर्तन को लेकर और 12 राशियों पर हम डिस्कस करेंगे कि 12 राशियों के लिए क्या संयोग यहां पर बनने जा रहा है। तो राशियों के इस क्रम में अब हम लोग बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए। खासकर ये आज का कार्यक्रम इसलिए भी यहाँ पर श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि केवल धन और प्रॉपर्टी के ही कारक क्यों, ये विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है और देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। नौकरी, पेशा, व्यवसाय, हर जगह हम देवगुरु का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और देवगुरु की कुंडली के अंदर एक विशेष महत्ता होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति। अन्य ग्रह खराब होने की स्थिति में भी अगर गुरु की शुभता प्राप्त होती है तो बहुत कुछ अनुकूल प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती हुई नजर आती है। कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कई बार कुंडलियों के न मिलने पर हम लोग केवल गुण गणों को ही नहीं अपितु हम देवगुरु को भी प्रधानता से देखते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग इसको सविस्तार चर्चा करेंगे, 12 राशियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे राशिफल की बात हो, अध्यात्म ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, तमाम प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस राशियों के क्रम में हम राशियों से शुरुआत करें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवगुरु की शुभता 12 राशियों पर कैसे कैसे रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, धन के कारक हों, प्रॉपर्टी की बात आए या फिर संतान, वैवाहिक जीवन की, नौकरी की, तो इन तमाम बड़े शिक्षा की बात की जाए, इन बड़े बड़े विषयों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देवगुरु की महत्ता इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम राशिफल कार्यक्रम को देखें, खासकर जिनकी कुंडली में ग्रह देवगुरु की स्थिति क्या है उसको देखना महत्वपूर्ण है और आपकी दशाओं का क्या प्रभाव चल रहा है उसको भी देखना आवश्यक है। कई बार हम लोग राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसके मूल रूप को, मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर हमारी उस ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। इसलिए इस रूप में भी इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस राशिफल कार्यक्रम को आप जन्म राशि तथा नाम राशि दोनों आधार से चेक कर सकते हैं। तो राशियों के इस क्रम में अब हम लोग बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या इसमें संयोग बनने जा रहा है। कर्क राशि के लिए देखिए, कर्क राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके एकादश भाव पर देवगुरु का संचरण काल रहेगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति एकादश में बैठते हैं तो उनकी सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ेगी। बहुत ही अच्छी बात कर्क राशि के उन जातकों के लिए है जो कि विवाह के लिए चिंतित है, विवाह होने में देरी हो रही थी, या फिर संतति को लेकर चिंतित थे, या नौकरी पेशे को लेकर के चिंतित थे। अब ये मान के चलें कि आपका जो भाग्येश है ना, वो बृहस्पति है और भाग्य भाव का बृहस्पति आपके एकादश यानी कुंडली के महत्वपूर्ण भाग में बैठा हुआ है। और जब एकादश भाव पर देवगुरु बैठेंगे, भाग्येश बनकर के बैठेंगे, षष्ठेश बनकर के बैठेंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। वह शर्त है कि आप अपनी जन्म कुंडली में भी एक बार देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखें और अपनी दशा को भी देखें कि वो दशा क्या बृहस्पति ग्रह की मित्र दशा है या फिर शत्रु दशा है। इस चीज को भी यहां पर देखना बहुत आवश्यक है। और अगर आप सिर्फ नाम राशि से देख रहे हैं तो इसका आधार तो आपका सामान्य है ही। तो इस रूप से हम बृहस्पति को एकादश में जब देखते हैं और उनकी दृष्टि सीधा परिश्रम के भाव पर पड़ती है तो यह आपको परिश्रमी, उद्यमी बनाने का काम करता है। और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति अपने जीवन काल में परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, नई प्रकार से व्यक्ति काम करने के लिए लालायित होता है, नए प्रकार से नए लोगों के साथ मिलजुल करके सहयोग और अपेक्षापूर्ण भाव से आगे बढ़ता है, तो उसको निश्चित रूप से उसका पारितोषिक भी प्राप्त होता है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो निश्चित रूप से उस पर परमात्मा भी रहमत करते हैं। लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि मेहनत ज्यादा होती है और रहमत कम होती है।
लेकिन फिलहाल अगर हम कर्क राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके मेहनत के साथ साथ में रहमत की स्थिति भी मजबूत होते हुए नजर आ रही है। इसलिए तृतीय भाव के बाद आपका पंचमस्त यहां पर दृष्टि रहेगी देवगुरु की। देवगुरु जब जब भी पंचम भाव पर दृष्टि रहेंगे तो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो शिक्षार्थी हैं या फिर जो शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर हैं, कोचिंग करवाने वाले हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस देते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काल कहा जा सकता है। 2024 के बाद यह पीरियड और 25 का जब तक देवगुरु इसमें ट्रांजिट करेंगे वृषभ राशि पर, तब तक इनको यह काल एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर लाभ देने वाला है। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और सप्तम भाव, जैसा मैंने बार बार कहा, ये आपके विवाह का भाग है। ये आपके विवाह के बारे में बताएगा। तो जिन लोगों की मैरिज यहाँ पर डिले हो पा रही थी, उनको दिक्कतें हो रही थी, तो उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको स्वर्ण का एक छल्ला अपने तर्जनी उंगली पर आपको पहन लेना है। सारे काम आपके अच्छे बनेंगे, आपको हर प्रकार से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि यानी हम सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए ये संयोग आपका 10वें भाव पर बन रहा है और केंद्र के बृहस्पति, मैंने फिर से आपको वह सूक्ति का एक प्रमाण फिर आपको याद दिला दूं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति। यानी केंद्र के इस भाव में जब 10वें भाव के अंदर यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। धन भाव पर तो इनकी पूर्ण दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर बहुत अच्छी दृष्टि है और षष्ठम भाव पर भी दृष्टि है। रोग, ऋण और रिपो, इससे निजात पाने का इस समय हो सकता है। किसी प्रकार से अदालती झंझटे, मुकदमे, इससे आपको जो है आमने सामने का होना पड़ रहा था, तो यह काल आपको निजात दिला सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पीरियड आप इसको समझ सकते हैं। सुख वृद्धि का योग, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आप मकान खरीदना चाह रहे थे, फ्लैट के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। और कर्ज से मुक्ति, जो बहुत बड़ा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कहा, पैतृक प्रॉपर्टी को लेके विवाद अगर था तो यहाँ पर खत्म हो सकता है। आपके लिए पूर्ण प्रयास इस दशा काल, इस गोचर काल में आपको करना चाहिए और उसका लाभ भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। उपाय क्या करना है, नियमित सूर्योदय से पहले उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। यह नियम आप हमेशा के लिए ही बना लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। गोचर काल में आपको देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान आवश्यक रूप से, परमावश्यक रूप से करना है। किसी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान आपसे ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गोचर काल में इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए छोटे छोटे उपाय नहीं, ये मैं आपको महा उपाय के तौर पे भी आपको कह सकता हूं। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल आपके भाग्य भाव पर बनने वाला है। त्रिकोण के अंदर भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देते हैं, बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर दे सकते हैं। जो भाग्य सुप्त पड़ा हुआ था, जो आपके कामों में रुकावटें, अड़चने, व्यवधान, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह अब समय खत्म हो चुका है। 2024 और 25 का यह गोल्डन पीरियड आपके लिए कहा जा सकता है। लग्न पर दृष्टि है, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे, उससे निजात पाने का समय हो सकता है। पंचमस्त दृष्टि आपको आपके शिक्षा से जोड़ करके देखा जा सकता है। आपके शिक्षा में आपको एक उत्तमोत्तम परिणाम जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। जिन लोगों को कहीं ना कहीं संतति प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को यहाँ पर अब संतति का जो अभाव था उससे उसको मुक्ति मिल सकती है, यानी उनको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वो शर्त आपकी कुंडली में संतान योग की क्या स्थिति है उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। देवगुरु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है यह भी देखना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो गोचर का बृहस्पति आपको अच्छे लाभ देने से नहीं छोड़ेगा। आपके परिश्रम, तृतीय भाव पराक्रम भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है। आपको परिश्रमी और उद्यमी बनने के लिए देवगुरु यहाँ पर हमेशा प्रेरित प्रेरित करेगा और ऐसा माहौल आपका बना रहेगा कि आप नियमित रूप से कुछ करने और कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और आपका जो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए एक महा उपाय मैं आपको बता दूं, आप एक गोल्ड का छल्ला या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, परिणाम यहाँ पर नजर आएंगे।
तो फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।